तो चलते हैं फिर प्ले स्टोर में और उस ऐप के बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने इसको सर्चिंग किया हुआ है, पहले ही इसको निकाल रखा है, तो ये ऊपर आ गया। तो इसको हम यहाँ से ओके कर लेते हैं। आपको लिखना है अल कुरान बांग्ला इंग्लिश हिंदी, और इसका लोगो देख लीजिए। देखिए ये लोगो है इसका, ये मैंने इंस्टॉल किया हुआ है अपने मोबाइल में, डाउनलोड किया हुआ है, तो आप भी देख लें। इसको मैं यहाँ से ओपन कर देता हूँ। देखिए इसका फ्रंट पेज कैसा खुला है, और ये बिल्कुल न्यू ऐप है। ज़्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड नहीं किया है, बस 1000 लोगों ने इसको डाउनलोड किया हुआ है। तो आप देखें इसका जो फ्रंट पेज है वो कैसा दिख रहा है ये, और यहाँ पर ठीक है, ताकि आप लोगों को बाद में कोई परेशानी ना हो। तो हम इसको यहाँ से ओपन कर लेते हैं। देखिए मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया है कुरान के ऊपर, उसमें सिर्फ मैंने ये बताया है कि हम कुरान को अपने मोबाइल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जो अरबी ज़ुबान जानते हैं, जो अरबी पढ़ना जानते हैं, वो लोग सिर्फ कुरान को पढ़ सकते हैं। उसमें भी कुरान की जो सूरा हैं वो 114 दी हुई हैं, और यहाँ पर भी 114 सूरा दिया हुए हैं। कुरान के अंदर 114 सूरा हैं। ठीक है, और अगर आप पारे के हिसाब से पढ़ना चाहते हैं तो आप पारे के हिसाब से पढ़ सकते हैं। देखिए ये पारा आ गया, ये सूरा आ गया। सूरा जो है वो कुरान के अंदर 114 हैं, और पारा जो है वो 30 हैं। ये देखिए मैं आपको पारे भी दिखा देता हूँ, 30 पारे आ चुके हैं। इसको हम अपने लोग बोलते हैं अलिफ लाम मीम का, शय्यकूलो का, इस तरह से जो हम बोलते हैं वो इस सारे पारे यहाँ पर मौजूद हैं। अब इसको हम यहाँ से ओपन कर देते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि हम कुरान को जब पढ़ेंगे तो वो अरबी में लिखा हुआ है, और उसका तर्जमा आप जिस भाषा में पढ़ना चाहते हो, कुरान हमसे क्या बोल रहा है वो हम अपनी ज़ुबान में पढ़ सकते हैं। हम इसको पहला जो सूरा है हम इसको यहाँ से ओके कर लेते हैं। ये वाला जो सूरा है देखो, यहाँ से सूरा अल फातिहा लिखा है, इसको हम यहाँ से ओके कर लेते हैं। और दूसरी बात यहाँ देखिए, ये जो सूरह फातिहा जो नाजिल हुई है सूरा, वो मक्का में नाजिल हुई है, और उसकी अगली सूरा जो नाजिल हुई है वो मदीने में नाजिल हुई है। ये देखिए यहाँ पर गुंबद बन के आ रहा है, यहाँ मक्का बन के आ रहा है। यानी कि जो सूरा जहाँ नाजिल हुई है, जहाँ उतरी है, वहाँ पर वो नक्शा बन के आ रहा है, गुंबद खजरा का नक्शा बन के आ रहा है, और मक्का का हरम का नक्शा बन के आ रहा है। तो हम सूरह फातिहा को यहाँ से ओके कर लेते हैं। देखिए कितना अच्छा लिखा हुआ आ रहा है, बिल्कुल साफ़ सुथरा लिखा हुआ आ रहा है। हम इसको बहुत आसानी से पढ़ भी सकते हैं। अब आप कहोगे कि इसमें तो सारी अरबी लिखी हुई है, हमको कैसे समझ में आएगा? तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे इसके नीचे साइड में जो लिखा है ना, शो ट्रांसलेट, दिख रहा है ना आपको, ये लिखा है ना, हम इसको यहाँ से ओके करना है। देखिए अब इसके बाद यहाँ पे 4 ऑप्शन खुले हैं। पहला ऑप्शन जो है वो बांग्ला, दूसरा ऑप्शन जो है वो इंग्लिश, तीसरा ऑप्शन जो है वो उर्दू, और चौथा ऑप्शन जो है वो है हिंदी। तो मैं सबसे पहले आपको हिंदी करके दिखाता हूँ, क्योंकि मेरी ज़ुबान जो है हिंदी है, तो मैं आपको हिंदी करके दिखाता हूँ। तो यहाँ से मैंने हिंदी ओके कर दिया, और यहाँ पर डन कर दिया ओके को। देखिए यहाँ पे लिख के आ गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। अब मैं आपको इसको उर्दू ज़बान में करके दिखाता हूँ। देखिए अब मैं इस हिंदी किया था, अब आ गया उर्दू ज़बान में। मैं यहाँ से उर्दू करता हूँ, आप इसको बहुत गौर से और ध्यान से सुनना। यहाँ से मैंने उर्दू पे ओके किया और डन कर दिया। देखिए यहाँ पे वही तरीका है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला। ये उर्दू में लिखा हुआ है, को उर्दू में आपको समझ में आ गया। आप कुरान को पूरा उर्दू में ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं। अब फिर हम करते हैं इंग्लिश में। देखिए यहाँ पर आ गया इंग्लिश, हम इसको यहाँ से इंग्लिश में कर लेते हैं और यहाँ ओके कर देते हैं। इसको इंग्लिश करके यहाँ पे ओके कर दिया। देखिए वही तरीका है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसको बांग्ला में करते हैं और बांग्ला में हो गया। अब देखिए ये, अब बांग्ला में उसका तर्जमा पढ़ सकते हो कि कुरान ने हमसे क्या बोला है। देखिए पूरा बांग्ला में आ चुका है। अब हम इसको दोबारा हिंदी में करते हैं। इसके अंदर 4 भाषाएं दी हुई हैं, आप जिस भाषा में चाहें पढ़ सकते हैं।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए।